नमस्कार। यदि परमात्मा हमारा रक्षण करना चाहे तो हमें क्या देगा? तलवार देगा, कवच देगा, बॉडीगार्ड देगा या क्या करेगा? ऐसा प्रश्न जब पूछा गया तब उसके जवाब में महाभारत में विदुर नीति में यह श्लोक आता है, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षितम इच्छन्ति बुद्धया संविभजनतम। अर्थात देवता या ईश्वर चरवाहे की तरह डंडा लेकर हमारी रक्षा नहीं करता, लेकिन जिसकी रक्षा करनी होती है उसको शस्त्र की जगह पर बुद्धि देता है, सद्बुद्धि देता है। बुद्धया संविभजन्ति तम, अर्थात सद्बुद्धि देता है ईश्वर। अब ये बात आज के मॉडर्न साइंस से भी एस्टैब्लिश की गई है, क्योंकि आज की ब्रेन साइंस इस बात को बात करते हुए ये कहती है कि जब इंसान तीव्र तनाव, डर या गुस्से में होता है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा जिसको कहते हैं अमिगडाला पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। उसकी तार्किक सोच, लॉजिकल रीजनिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। व्यक्ति रिएक्ट करता है और वैसे फैसले लेता है जिसके ऊपर उसके आगे जाके पश्चाताप होता है। इस नकारात्मकता को शांत करने के लिए और हमारी चेतना को वापस रक्षक बुद्धि से जोड़ने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की यह तीसरी चौपाई में एक महामंत्र दिया है। पहले चौपाई देखते हैं और उसके बाद उसके प्रत्येक शब्दों को डिकोड करके समझते हैं। चौपाई है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यहाँ पर पहली लाइन में, पहली पंक्ति में हनुमान जी को 3 नामों से पुकारा गया है जो हम याद रखेंगे, महावीर, विक्रम, बजरंगी। अब पूरे की पूरी चौपाई के एक एक शब्दों को समझते हैं। महावीर का मतलब है अतिशय बलवान, विक्रम का मतलब है विशेष पराक्रमी, बजरंगी का मतलब है वज्र समान अंग वाले, कुमति का मतलब है कुबुद्धि या रॉन्ग थॉट पैटर्न, सुमति अर्थात सद्बुद्धि या राइट थॉट पैटर्न, और संगी का मतलब है साथी। यदि पूरी चीज़ को मिला दे तो उसका मतलब ये होता है कि अतिशय बलवान, विशेष पराक्रमी, वज्र समान अंग वाले, कुबुद्धि को दूर करने वाले और सद्बुद्धि वाले व्यक्ति के साथी, ये मतलब होता है। अब यहाँ पर जो पहला शब्द दिया गया है वह है महावीर। संस्कृत में वीर का मतलब फिजिकल ब्रेवरी नहीं है। वीर के शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्र में ये कहा गया, वीर्यते इति वीरः, अर्थात जो शक्ति को धारण करे, जो ऊर्जा का सोर्स हो, उसको वीर कहते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में यह स्पष्ट लिखा गया है, न वानरेषु कश्चित् स्यात् हनुमतः समो बले महाबलो महावेगो महाप्राज्ञो महाद्युतिः। यानी कि वानरों में कोई हनुमान जी के समान बल वाला नहीं है। वे महाबली है, महावेगी है, महाज्ञानी है और महातेजस्वी है। याद रखने वाली या समझने वाली बात यह है कि वाल्मीकि जी ने बल के साथ प्राज्ञ अर्थात विजडम को भी जोड़ दिया है, क्योंकि असली महावीर वह नहीं है जो शरीर से बलवान है। असली महावीर वो है जिसके अंदर बल और बुद्धि दोनों हो। जानकारों को कहना है कि जो दूसरे को जीतता है वह वीर होता है, जो खुद को जीते, जो खुद के मन को जीते, वो महावीर होता है। लाओ से का प्रसिद्ध कोट है, मास्टरिंग अदर इज स्ट्रेंथ, मास्टरिंग योर सेल्फ इज ट्रू पावर। दूसरा जो शब्द है चौपाई में वो है विक्रम या विक्रम। विक्रम का मतलब है असाधारण पराक्रम। अब हनुमान जी का असाधारण पराक्रम ये नहीं है
कि उन्होंने समंदर को लांघ दिया। वो तो कोई भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाला या जिसके पास जो थोड़ी बहुत भी चमत्कारिक शक्तियाँ होगी वो कर भी ले शायद। उनका जो विक्रम था वो था अशोक वाटिका में, जहाँ पर पूरी तरह से सीता माँ उदास थी, उनको प्रसन्न करना, उनके विश्वास को वापस लाना। हनुमान जी वहाँ पर, अब यदि ध्यान से देखोगे तो गदा लेकर नहीं गए। जब वो सीता माँ से मिले तो बड़े विनम्र होकर मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने राम नाम की अंगूठी या एक चिन्ह सीता मैया को दिया ताकि उनका विश्वास वह जीत पाए। सो विक्रम का अर्थ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पर। विक्रम का अर्थ है राइट एक्शन एट द राइट मोमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, ये विक्रम है। इसके बाद जो शब्द आता है वह है बजरंगी। बजरंगी का मतलब है वज्र समान अंग वाले। अब ये स्टोरी हम सबको पता है कि हनुमान जी जब छोटे थे तब सूर्य को फल समझकर उनके सामने दौड़े थे, और तब इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी को मारने के लिए फेंका था, जो उनकी टुड्डी या हनु पर लगा था, और इसीलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। तब उनको आशीर्वाद दिया गया था सभी देवताओं के द्वारा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आशीर्वाद था। यह आशीर्वाद ये था कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमुदा अपि, अर्थात वज्र के समान अंग वाले, जो बाहर से बहुत कठोर दिखे लेकिन अंदर से फूल से भी ज़्यादा कोमल हो, जो अपने ऊपर जो विपत्ति आ जाए तब वह स्ट्रेंथ वाला व्यक्तित्व हो, और दूसरों का दुख देखकर जो तुरंत परोपकार में लग जाए, इतने कोमल हो, वो हनुमान जी है। सो राइट, रिजिड आउटसाइड एंड कंपैशनेट इनसाइड, ये मतलब है बजरंगी का। अब आती है दूसरी पंक्ति जिसमें कहा गया कुमति निवार सुमति के संगी। यहाँ पर तुलसीदास जी न्यूरो साइंस को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। जैसे कि विदुर नीति में जो हमने पढ़ा, वहाँ पर लिखा था कि जब ईश्वर को रक्षण करना होता है तब वह सद्बुद्धि देता है। कुमति का मतलब है बुरी बुद्धि, नेगेटिव थॉट पैटर्न। अब ऐसा विचार जो हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करे। सुमति का मतलब है श्रेष्ठ बुद्धि, वो क्लैरिटी जिससे हम डिसीजन ले पाए। अब कुमति या सुमति, इन दोनों में मति तो है ही। अब मति का मतलब है इंटेलिजेंस या ज्ञान। लेकिन जैसे रावण भी ज्ञानी था, लेकिन जब रावण के ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वह कुमति हो जाती है। और जब हनुमान जी के ज्ञान के साथ उनकी विनम्रता या उनकी निस्वार्थता जुड़ जाती है तो वह सुमति हो जाती है। जब हमारा अमिगडाला डोमिनेंट होता है तब कुमति होती है, और जब फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है तब सुमति होती है। सो आधुनिक विज्ञान की, ऑक्सफोर्ड की या इवन स्टैनफोर्ड की जो स्टडीज़ है माइंड रिलेटेड, वो भी यही कहती है कि बार बार जब कोई चीज़ रिपीट की जाती है मंत्र जाप की तरह, तब वह एमिगडाला को शांत करती है और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। अब यदि आप ध्यान से देखो तो हनुमान जी निरंतर राम राम जपते हैं। यह सिर्फ भक्ति नहीं है, यह ब्रेन का रीवायरिंग है, क्योंकि चंचल स्वभाव हम सबका है, मन का स्वभाव ही है चंचल होना। तो उसका रीवायरिंग करने के लिए हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो, इसलिए हनुमान जी सतत राम नाम का स्मरण करते हैं। और इसीलिए उनके लिए बात करते हुए शास्त्रों में ये कहा गया है, बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत। अर्थात जो हनुमान जी का स्मरण करते हैं उनके अंदर इतने गुण आ जाते हैं। अब इस चौपाई का सबसे इंटरेस्टिंग
जो शब्द है वह शब्द है संगी। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि हनुमान जी सुमति के स्वामी हैं, अच्छी बुद्धि देने वाले, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो दाता है अच्छी बुद्धि की, उन्होंने ये कहा कि संगी है। संगी का मतलब है साथी या कंपेनियन। स्वामी तो चीज देकर चला जाता है, लेकिन जो संगी होता है वो सदैव साथ चलता है। जब हम डगमगाते हैं तब भी वह व्यक्ति हमारे साथ होता है। रामचरितमानस में यह स्पष्ट कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक अंजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकम। अर्थात जहाँ जहाँ राम का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी सदैव हाथ जोड़े, आंखों में भक्ति एवं आंसू के साथ उपस्थित रहते हैं। वह सुमति के शाश्वत सहयात्री है। यह चौपाई पढ़ने के लिए या पढ़ने से हमारी कॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। जब हम इसको पढ़ते हैं तब हम हनुमान जी से ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप महावीर हैं तो हमें बल और बुद्धि दे। आप विक्रमी है तो हमें सही समय पर सही एक्शन लेने की शक्ति दे। आप बजरंगी है तो बाहरी दबाव झेलने के साथ साथ मेरे भीतर की कोमलता नष्ट न हो उसका ध्यान रखे, मेरी कुमति को हरे और मेरी सुमति के सदैव संगी बने रहे। याद रहे, परमात्मा जब भी हमारा रक्षण करना चाहता है, हनुमान जी के माध्यम के द्वारा हमें सुमति का संग देता है। तो जब भी हमारा मन या आपका मन नेगेटिव थॉट से भर जाए, जब डिसीजन लेना कठिन हो और लाइफ में अकेलापन या अंधकार चारों तरफ से घेर ले, तब फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ एवं सही डिसीजन लेने के लिए जो अच्छी बुद्धि चाहिए, वो सब प्राप्त करने के लिए इस चौपाई का पाठ करें। सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी जानकारों की यह श्रद्धा है कि इस चौपाई का पाठ करने से आपको इन सब की प्राप्ति होगी। अगेन, इस चौपाई का स्मरण करके इस वार्तालाप को मैं समाप्त करूंगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शुभम भवतु। प्रणाम।